जनप्रतिनिधि तो कमीशन ढूंढते फिर तो कि कमीशन कौन कौन से काम में कितना मिलेगा। प्रभारी मंत्री है, गद्दे से कूद का आ जा, जब गंगा एक्सप्रेस वे लेकर भागना हो लेकर भाग जा। अगर बिजनौर के जनप्रतिनिधि मजबूत होते तो गंगा एक्सप्रेस वे लेकर भाग जाते। जब भी वो देख रहे हैं कहाँ से डकैती गिरेगी, कहाँ से माल मिलेगा, कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर रहे और क्यों जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे। वोट सबको चाहिए, सत्ता की मलाई सबको चाहिए, अधिकारी सबको बनना है, तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा। एसी दफ्तरों में बैठने का नहीं है, अधिकारियों का काम जंगलों में गुलदार पकड़ने का है। सब बातचीत करके हम लखनऊ तक पद यात्रा निकाल लेंगे। जनपद में गुलदार आए दिन लोगों की जान ले रहे हैं। बार बार शिकायत के बावजूद वन विभाग कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। डीएफओ की संवेदनहीन और सरकारी आदेशों की एकदम विपरीत कार्यशैली से नाराज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने धरना दे रखा है। कई दिन बाद भी जब अफसरों ने सुध नहीं ली तो आज डीएफओ कार्यालय में भीड़ लाकर अंदर कर दी गई। वहीं भवन से बाहर गौवंश बांध दिए गए। किसानों का आक्रोश देखकर वन अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने कक्षों का ताला लगाकर कार्यालय से भाग गए। धरने का नेतृत्व कर रहे चौधरी दिगंबर सिंह ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने गुलदार के साथ गंगा एक्सप्रेसवे जैसे तमाम मामलों अफसरों और जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाया। चौधरी दिगंबर सिंह ने कहा कि क्या जनप्रतिनिधि केवल कमीशन खाने के लिए बने हुए हैं? चाहे सत्ता पक्ष का जनप्रतिनिधि हो अथवा विपक्ष का, सभी ने काम ना करने के बहाने ढूंढ रखे हैं। जनता से वोट तो लेते हैं, लेकिन इन्हें जनता की जान तक की भी फिक्र नहीं है। दिगंबर सिंह ने कहा कि अगर जनपद के जनता ने कहा तो लखनऊ तक पैदल मार्च किया जाएगा। लखनऊ में अफसर के आवासों को घेरा जाएगा। चुनाव जीतने के बाद जनता को भुलाने वाले जनप्रतिनिधियों से आने वाले चुनाव में हिसाब किताब लिया जाएगा। स्पष्ट चेतावनी दी, डीएफओ कार्यालय के एसी वाले कक्षों में अधिकारियों को नहीं बैठने दिया जाएगा। बिजनौर जनपद में 2019 से अब तक 45 मौत हो चुकी है और लगातार गुलदार और ज्यादा आक्रामक होता चला जा रहा है और जन हानि हो रही है लगातार। ना तो जनप्रतिनिधियों को चिंता है, ना अधिकारी जो बैठे उन्हें कोई चिंता। तो हम आज इसलिए बैठे हैं कि बिजनौर की जनता ये सवाल करे अपने घरों से बाहर निकल के, वो जागने का काम करें कि क्या तो अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर रहे और क्यों जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे। वोट सबको चाहिए, सत्ता की मलाई सबको चाहिए, अधिकारी सबको बनना है, तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा। तो इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। अपने पशुओं के साथ हम लोग यहाँ आए हैं, आज पशु लेकर आए हैं। हमने ये कहा कि अधिकारियों का काम एसी दफ्तरों में बैठने का नहीं है, अधिकारियों का काम जंगलों में गुलदार पकड़ने का है। जंगलों में आप जाओ, इन दफ्तरों में और इन घरों में, जिन घरों का अब तक इन्होंने मजा लिया, इन घरों में हम रहेंगे। अभी हम पहले अधिकारियों को देख रहे हैं। अगर नहीं सरकार चेतती तो हम यहाँ से लखनऊ के लिए भी अगर पैदल मार्च करना पड़ेगा तो पैदल मार्च भी बिजनौर के जनमानस से बातचीत करके हम लखनऊ तक पद यात्रा निकाल लेंगे। बिजनौर में रखो गुलदारों को, ये हम भैया लखनऊ वखनऊ कोई कोठी वोठी जहाँ होगी इनकी, जहाँ मुख्यमंत्री की कोठी होगी, आज तो डीएफओ की कोठी देखेंगे हम, तो डीएफओ के घर में रहेंगे। नहीं तो बिजनौर की आवाम अगर तैयार होगी तो यहाँ से हम लखनऊ के लिए कूच करेंगे और जनप्रतिनिधियों के घरों की तरफ कूच करेंगे। जनप्रतिनिधियों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उन्हीं के प्रति भी ऐसा ही रुख अपनाया जाए? जनप्रतिनिधि पिछले साल जब गुलदार का विषय बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ तो जनप्रतिनिधियों ने रोल मचानी शुरू करी। विधानसभा में बहुत मोटी मोटी तख्ती घेर घेर कर कूद रहे थे, वो बहुत मोटी मोटी तख्ती गलों में घेर रखी थी। लेकिन आज तक जो 2020 में बिजनौर से प्रपोजल बनकर गया था वन विभाग के द्वारा, उस प्रपोजल में 10 एम्बुलेंस, कुछ वन विभाग के कर्मचारी और कुछ और संसाधन रेस्क्यू करने के लिए और एक हस्तिनापुर में वन रेंज खोलने की बात हुई थी। लेकिन आज तक ये जनप्रतिनिधि उसे मंजूरी नहीं दिलवा पाए। आज तक वो जो प्रपोजल यहाँ से गया था 2020 में, वे संसाधन बिजनौर को नहीं मिले। ये जनप्रतिनिधियों की हालत है। जनप्रतिनिधि तो कमीशन ढूंढते फिर तो कमीशन कौन कौन से काम में कितना मिलेगा। प्रभारी मंत्री है, गद्दे से कूद का आ जा, जब गंगा एक्सप्रेस वे लेकर भागना हो लेकर भाग जा। अगर बिजनौर के जनप्रतिनिधि मजबूत होते तो गंगा एक्सप्रेस वे लेकर भाग जाते। जब पब्लिक ने आवाज उठाई तो बिजनौर के जनप्रतिनिधियों ने बोलना शुरू करा, लेकिन उसके बाद इन्हें ये भी पता यूपीडा का दफ्तर कहाँ। ये तो जनप्रतिनिधि यो देख रहे हैं कहाँ से डकैती गिरेगी, कहाँ से माल मिलेगा। अगर जनप्रतिनिधि होश के हों, वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, विधायक विधायक है, काहे के लिए विधायक बना भाई।
वो विधायक अगर घर बैठ के ये कह रहा मैं विपक्ष का विधायक हूँ, क्या कर रहा है भाई, कहीं के लिए चुना गया तू? क्यों नहीं विधानसभा में आवाज उठाता जाकर, क्यों नहीं विधानसभा के बाहर धरने पर बैठता, क्या कर रहा है वो? तो ये सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, आप और लोग इन्हें यहाँ जगाया जाए। बैठे हैं, जैसे कोई अधिकारी अभी तक आए या क्या, किसी से कोई बात? देखो, अधिकारी लगातार बात कर रहे हैं, अधिकारियों ने कल भी बात करी है, कमिश्नर ने खुद बात करी है, कमिश्नर तो हमारी मुलाकात भी हुई है, लेकिन हम अब की बार आश्वासन को मानने के लिए हम ही लोग तैयार नहीं हैं। हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ेंगे। हम रोज अपने परिवारों की, अगर हम किसान संगठन चला रहे हैं, एक समूह के रूप में हम काम कर रहे हैं, तो हमारी जो जिम्मेदारी है भाई, ये बिजनौर के जनमानस का कर्तव्य है, वो साथ देता है, हमारा नहीं देता। हमारा काम लड़ाई लड़ने का, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बात नहीं करते। हम बिजनौर में संसाधन आ जाओ और हमें ये दिखा दो कि गुलदार से हम इस तरह से मुक्ति दिलवाएंगे, हम उठ जाएंगे। हमें क्या जरूरत है बात करने की? हम बात ही नहीं करते किसी, बात किससे करें?